कल राजस्थान की जनता के जो फैसले थे उसका निर्णय हो गया। राजस्थान में बीजेपी की सरकार, बीजेपी को बहुमत मिल गया। अब बारी है सरकार बनाने की, लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, उस पर भी बताएंगे और उस पर चर्चा करेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज सर के साथ, जो आपको समझाएंगे कि इसके मायने आने वाले दिनों में क्या हो सकते हैं और क्या चीज़ें बनेंगी, क्या बिगड़ेंगी। पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, उस पर भी बताएंगे कि तस्वीर कहाँ की और क्यों है। देखिए 13 सिविल लाइन, थोड़ा सा अगर ये देखिए, ये विधायकों की और समर्थकों की लाइन है और ये बताया जा रहा है कि कम से कम 30 से ज़्यादा विधायक जो है वो वसुंधरा राजे के घर पहुंचे हुए थे। ये तो शाम 3-3:30 बजे का मामला था। अब इस पे चर्चा करेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज सर के साथ। आपको सीधे पहले जयपुर ले चलते हैं, वहाँ पे हमारे संवाददाता ध्वज आर्य भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि इन विधायकों के साथ डिनर पार्टी रखी गई है वसुंधरा राजे के साथ। तो पहले हम ध्वज से बात कर लेते हैं और सर भी अगर कुछ चर्चा करने चाहेंगे ध्वज के साथ तो सर बात कर लेंगे। ध्वज से पास चलते हैं सीधे पहले। ध्वज भाई, लगभग कितने विधायक आए हुए हैं और क्या कुछ चल रहा है अभी, क्या कुछ तैयारी चल रही है? देखिए, संख्या करीब ये 40 के आसपास है और ये वो विधायक हैं जहाँ वसुंधरा राजे इनके प्रचार में गई थी, यानी कि ये समर्थित विधायक हैं वसुंधरा राजे के। और ये पीछे आप देख सकते हैं, ये वसुंधरा राजे का बंगला है। ये 13 सिविल लाइन्स जहाँ पर जो लगातार जो विधायक हैं उनका आना जाना लगा है और तकरीबन अभी संख्या जो है वो 40 के आसपास की बताई जा रही है। अंदर की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। अंदर जो है काफ़ी हलचल हो रही है और अंदर जो एक बड़ी मीटिंग हो रही है लगातार। गजेंद्र सिंह खींवसर अभी पहुँचे हैं यहाँ पर, और वो जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब उस वक्त तो उनके जो है काफ़ी ये करीबी माने जाते थे। तो इनके जो समर्थित जो भी एमएलए जीते हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि जब उनसे बातचीत करने की हमने कोशिश की तो उन्होंने यही बताया कि वो यहाँ पर जो है जीतने के बाद वसुंधरा राजे को बधाई देने आए हैं, शुभकामनाएं देने आए हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जब ये तस्वीर निकल कर सामने आई है और जो मीडिया को जो ये बात कर रहे हैं, तमाम जो एमएलए जब बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये निकल कर सामने आ रहा है कि यहाँ पर जो है वसुंधरा राजे अपना शक्ति प्रदर्शन तो नहीं कर रही कहीं। ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, चूँकि जो बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी का ये एक जो सीधा अनुशासन है कि जब कभी ऐसी सरकार बनती है, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं करता है, इसका नाम चलता है, तो वो कोई भी इस तरीके की जो हलचल है, इस तरीके की जो हरकतें हैं वो कभी कोई नहीं करता है। लेकिन यहाँ तस्वीरें कुछ अलग है। यहाँ वसुंधरा राजे बताना चाहती हैं कि वो 2 बार की सीएम है, राजस्थान का बड़ा चेहरा है, उनके बिना राजस्थान में जो बीजेपी है वो कहीं भी नहीं आ सकती। इस तरीके की जो मैसेज हैं आला कमान को देना चाहती हैं, क्योंकि अभी सीएम के नाम को लेकर जो पूरी तरीके से एक जो जद्दोजहद जो है जारी है और सीएम के नाम को लेकर जो अभी मंथन चल रहा है दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं जो है वसुंधरा राजे इस तरीके का मैसेज देना चाहती हैं कि जिन विधायकों को उन्होंने दिखाई, ये आप देख सकते हैं गाड़ियाँ जो है लगातार निकल रही हैं और उसके साथ साथ में बैक टू बैक गाड़ियाँ आप देख सकते हैं। ये जो विधायक हैं ये मिलकर निकल रहे हैं। जब इनसे बातचीत की हमने कोशिश की, इनसे पूछा, इनसे जब हमने जानने की कोशिश की कि अंदर क्या बात हुई, तो साफ उन्होंने ये कहा कि अंदर जो हमारी है केवल हमने शुभकामनाएं दी हैं और मुख्यमंत्री जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, इनसे बातचीत की है हमने, लेकिन ये कहीं ना कहीं आला कमान को मैसेज देने की तैयारी हो रही है कि हमारे पास इतने एमएलए हैं और ये कहीं ना कहीं बताना चाहती हैं वसुंधरा राजे कि अगर सीएम के नाम की अगर कहीं भी मंथन हो रहा है तो वसुंधरा राजे का नाम भी रखा जाए। सीएम के नाम को लेकर कई तरीके के अटकलें और कई तरीके के नाम भी सामने आ रहे हैं जो कि टॉप पर चल रहे हैं। बात की जाए अलवर के बालकनाथ हैं, उनका नाम सबसे नंबर 1 पर चल रहा है, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की छवि जो है इनके अंदर देखी जा सकती है। और जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर एक बयान भी जारी किया है अलवर में, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अलवर की कानून व्यवस्था है उसको देख लिया जाए और किसी भी तरीके से यहाँ कुछ भी जो है गलत ना हो, इसके लिए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। जयपुर की बात की जाए तो जयपुर के बाल मुकुंदाचार्य आज उन्होंने भी, उनका एक वीडियो जारी हुआ, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि जयपुर में जितनी भी जो भी मीट की दुकानें उनको बंद कर दिया जाए, रोड पर मतलब कराची ना बनाया जाए, इस तरीके का उन्होंने बयान दिया। तो कहीं ना कहीं ये दोनों के दोनों जो आला कमान को एक
एक मैसेज देना चाहते हैं, साफ तौर पर ये बताना चाहते हैं कि वो भी सीएम की रेस में है। इसके साथ साथ में गजेंद्र सिंह शेखावत, ये भी एक बड़ा नाम है जो सामने आ रहा है। तो इस तरीके के जो नाम निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके इतर जो यहाँ पर वसुंधरा राजे के घर पे जो ये तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, ये भी आला कमान को एक संदेश दे रही हैं कि उनके नाम को जो है जो कहीं ना कहीं तरजीह दी जाए, उनके नाम को जो है उनको रखा जाए। और कहीं ना कहीं जो वसुंधरा राजे हैं वो साफ तौर पर ये बताना चाहती हैं, मैसेज देना चाहती हैं कि ये उनका शक्ति प्रदर्शन है, उनके साथ इतने विधायक हैं। जी बिल्कुल ध्वज देखिए, हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज सर भी जुड़े हुए हैं। सर, आप कुछ बात करना चाहें, पूछना चाहें? ध्वज, क्या ये 40 विधायक जो वहां पर पहुंचे हैं वो सब वही विधायक हैं जिनके समर्थन में वसुंधरा राजे उतरी थी, जिनको टिकट दिलाने में वसुंधरा राजे कामयाब हुई थी? निश्चित तौर पर ये वही विधायक हैं और जिनके प्रचार में जो है वसुंधरा राजे पहुंची थी, ये वही विधायक हैं। और ये यहाँ पर धन्यवाद भी देने आए हैं, शुभकामनाएं भी देने आए हैं और ये बताने आए हैं कि कहीं ना कहीं कि आपने हमारा जो इतना जो है इनको चुनाव जीतने में जो उन्होंने जो मदद की है उसके लिए धन्यवाद देने आए हैं। और कहीं ना कहीं एक ये साइलेंट मैसेज देने आए हैं कि वो उनके साथ हैं। तो ये मैसेज जो है यहाँ से निकला, हालांकि अंदर से जब बाहर निकल रहे हैं कुछ एक विधायकों ने ये कहा भी है और ये माना भी है उन्होंने साफ तौर पर कि वो जो है वसुंधरा राजे के साथ में और भावी मुख्यमंत्री के रूप में वो उन्हीं को देखना चाहते हैं। फिर उसके बाद में जब मीडिया में ये खबर तो क्या ऐसा कुछ आना शुरू हुई तो क्या कुछ आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है, आपको ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है कि अगर वसुंधरा राजे को नहीं चुना गया तो ये विधायक विरोध भी कर सकते हैं, वसुंधरा राजे के साथ खड़े होकर के पार्टी के खिलाफ भी जा सकते हैं? क्योंकि ऐसे समय में वसुंधरा राजे के घर पहुंचने का मतलब है कि इन विधायकों की वफादारी वसुंधरा राजे के प्रति कहीं ज्यादा है और पार्टी के प्रति वसुंधरा की तुलना में कम है। देखिए, निश्चित तौर पर जो ये विधायक आ रहे हैं ये एक मैसेज तो दे रहे हैं, बता भी रहे हैं कि वो उनके साथ हैं वसुंधरा राजे के। लेकिन जो 115 का बहुमत मिला है, बीजेपी के जो 115 का बहुमत मिला है, तो कहीं ना कहीं ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि जब ऊपर से दिल्ली से जब आदेश आते हैं और दिल्ली में जब जो है प्रधानमंत्री अमित शाह और उसके साथ साथ में जेपी नड्डा जब कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके खिलाफ कोई नहीं जाता है, ये भी उनको पता है। लेकिन ये एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से जितने नाम चल रहे हैं आज तक, अभी तक का अगर जो है इतिहास उठाकर देख लें, जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी, जहाँ जहाँ पर जो नाम चले हैं उन नामों को कभी भी सामने नहीं लाया गया, उन नामों को कभी भी जो है मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर कभी नहीं लगी है। एक अलग से नाम आता है जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। ये नरेंद्र मोदी की स्टाइल है। तो कहीं ना कहीं इनको ये भी डर है कि अगर ये सरकार के अगर खिलाफ जाते हैं तो उनका सीधा सीधा जो ये सामना होगा नरेंद्र मोदी से होगा। तो अब चूंकि नरेंद्र मोदी इतना बड़ा नाम है और खुद प्रधानमंत्री हैं, खुद वो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे इस तरीके से कि राजस्थान में इस तरीके के हालात पैदा हों कि कोई पार्टी छोड़कर जाए। हालांकि ऐसी स्थितियां बन नहीं सकती हैं क्योंकि कांग्रेस के पास भी जो सीटें हैं उनकी भी संख्या कम है। जी चलिए, बहुत बहुत थैंक यू ध्वज भाई। और जो बाकी की आगे की अपडेट्स के लिए आप लगातार वहाँ पे बने ही हैं, तो जो भी हमें अपने दर्शकों को बताना होगा हम फिर आपसे संपर्क करेंगे। तब तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद ध्वज भाई। सर देखिए, ध्वज वहाँ देखिए बड़ा सीधा सा बात है, एक मैसेजिंग की कोशिश है और स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग की कोशिश है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के सामने अपनी ताकत की मुजाइज करना और अपनी ताकत को पेश करना कि मैं इतनी ताकतवर हूं, ये भी एक बड़े हिम्मत की बात है। और ये बीजेपी में शायद वसुंधरा ही कर सकती हैं जो इतनी हिम्मत दिखा सकती हैं। राजस्थान में उन्होंने बार बार हाईकमान को चुनौती दी, चैलेंज किया। अंत में हाईकमान को मानना पड़ा कि वसुंधरा को इग्नोर करके हम चुनाव जीत नहीं सकते। वसुंधरा की मर्जी से भी टिकट बांटा गया। लेकिन अब जो माफ करिएगा, अब जो कुछ और नाम सामने आ रहे हैं उसको लेकर के वसुंधरा राजे सीधे तौर पर मैसेज दे रही कि अगर किसी और को चुना गया तो उनके साथ इतने विधायकों का हुजूम है जिनकी वफादारी उनके प्रति पार्टी की तुलना में कहीं ज्यादा है। और इसका साफ साफ मतलब है कि आप मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे ही चुनिए, एक तरह की आप इसको चुनौती मान लीजिए।
और बीजेपी में हाईकमान को चुनौती देना बहुत बड़ी बात होती है। अभी ही नहीं, पहले भी होती थी। एक समय आप ये देख लीजिए कि गुजरात में ऐसी कोशिश हुई थी, और गुजरात में कोशिश हुई, केशुभाई पटेल के बदले किसी और को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन जिन्होंने ये कोशिश की थी उनको पार्टी छोड़ना पड़ा था। सवाल ये उठता है कि राजस्थान में बीजेपी में वसुंधरा राजे को भी माइनस नहीं किया जा सकता, लेकिन वसुंधरा राजे जिस तरह का तेवर दिखा रही हैं, वो जाहिर तौर पर एक बात तो बहुत साफ है कि राजस्थान की बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में अगर हाईकमान वसुंधरा के फेवर में सब कुछ सोच रहा है तब तो ठीक है, लेकिन कोई और विकल्प सोच रहा है तो कई राजनीतिक ड्रामे आपको राजस्थान में देखने को मिल सकते हैं। इनमें कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि वसुंधरा वैसी लेडी हैं जिनके पास इतनी हिम्मत, इतनी साहस, इतना समर्थन है कि वो पार्टी हाईकमान के खिलाफ भी जा सकती हैं, और ऐसा वो करती रही हैं। जी सर। तो जाहिर तौर पर एक ऐसी लीडर जिसको आप स्पाइनलेस नहीं कह सकते, उनके पास स्पाइन है, और उसकी बड़ी वजह उनकी अपनी स्ट्रेंथ है, उनकी अपनी वो ताकत है, वो जन समर्थन है, वो विधायकों का समर्थन, और इतने विधायकों का समर्थन उनके पास है तो राजस्थान में सरकार बनाने और बिगाड़ने का खेल तो वो कर सकती है। देखिए सर, पायलट जब गए थे तब उनके साथ सिर्फ 19 विधायक ही गए थे, लेकिन उन्होंने देखिए अपने घर पे लाके दिखा दिया कि देखिए मेरे पास 40 विधायक हैं। अब अगर 115 में से 40 चले गए तो सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बचाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इधर बिल्कुल। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये मैसेजिंग बहुत स्ट्रांग है हाईकमान के लिए, ये बहुत आसान मैसेज नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वसुंधरा आर पार के मूड में है, या वसुंधरा सीधा एक मैसेज दे रही है कि हमको इग्नोर मत करिए। सर कहीं ये मध्य प्रदेश की तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला कदम तो नहीं होगा अगला? ऐसा देखिए, संभावना मैंने आपको कहा कि राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, और जिस तरीके से वसुंधरा प्रदर्शन कर रही हैं कुछ भी हो सकता है। उन्होंने लगातार, पर सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में करना इसलिए आसान था क्योंकि केंद्र सरकार बीजेपी की थी, गवर्नर इनका था। राजस्थान में ये करना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि गवर्नर तो केंद्र का ही होता है, और गवर्नर का ऐसे मामले में भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर बीजेपी के पास विधायकों का समर्थन ही नहीं होगा तो बीजेपी फिर कुछ भी ये वसुंधरा फिर ऐसा कुछ कदम उठा सकती हैं। देखिए सर, आरोप ये भी मतलब क्योंकि खबरें ये भी आई थी जब 2020 में सचिन पायलट ने बगावत करी, और उसके बाद जब वो वापस आए और फ्लोर टेस्ट की बात आई तो ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि कांग्रेस के कुछ विधायक बायकॉट कर दें और अशोक गहलोत फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाएं। तो आरोप ये लगा कि वहां पे वसुंधरा राजे ने अपने 5 विधायकों को नहीं बुलाया। मैंने नोटिस भी जारी हुआ था। यही बात कह रहा हूं कि वसुंधरा राजस्थान की सियासत में पक्ष और विपक्ष दोनों में एक बड़ी पहुंच रखती हैं। जब वो सत्ता में नहीं भी होती हैं तो भी उनकी अशोक गहलोत के साथ केमिस्ट्री सबको पता है, और आपको बेहतर पता है कि जिस तरह की केमिस्ट्री वो एंजॉय करती हैं उसमें कुछ भी संभावना है। आफ्टर ऑल कितने विधायक कांग्रेस के हैं? 74 तो हैं, 71 है जी सर, 71, और अगर 40 इनके साथ हो जाते हैं तो कितने हो जाएंगे? 111। आप सोचिए, और बीजेपी के 40 माइनस हो जाएंगे तो बीजेपी की स्थिति क्या होगी? और जो 1/3 का आंकड़ा होता है, और बाकी निर्दलीय भी तो बाकी निर्दलीय भी हैं, तो आप समझ सकते हैं खेल कुछ भी हो सकता है। ये शक्ति प्रदर्शन के कई मायने हैं, ये सीधा सीधा हाईकमान को चैलेंज है, चुनौती है। जिन लोगों को दिल्ली बुलाया गया तो राजे ने कहा देखिए आप लोग दिल्ली जाइए, मैं जयपुर में अपना काम हाँ, तो बिल्कुल आप समझ लीजिए ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूं, ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है। कई सियासी घटनाएं हो सकती हैं। राजस्थान में किसी को भी सीएम हाईकमान चुन लेगा, ये इतना आसान दिखाई नहीं पड़ता है।
एग्जैक्टली सर। तो अब देखिए डिनर पार्टी विधायकों की चल रही है। अब वो विधायक समर्थन में आए हैं या राजे के समर्थन है इसलिए आए हैं या वो शक्ति प्रदर्शन के लिहाज से आए हैं, इस पे लगातार TV9 राजस्थान की नज़र बनी हुई है।